मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। मैं विजय कुमार, आप देख रहे हैं देहाती सर यूट्यूब चैनल पर। सभी विद्यार्थीगण को नमस्कार है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का जो होता है, आज हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 का जो होता है साइंस है 24-25, मतलब जो अभी नया सेट जो निकला हुआ उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें टोटल जो होते हैं 4 खंड होंगे और 46 प्रश्न होगा, ठीक है। उसमें में आप देखेंगे कि इसमें जो पहला खंड जो होगा उसमें 30 नंबर का जो होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जो 1 अंक होगा, ठीक है। खंड बी में जो होते हैं 6 अति लघु प्रश्न होंगे, जो 2 अंक का होगा, ठीक है। खंड सी में देखेंगे, खंड सी में बच्चों 6 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो 3 अंक का होगा। और खंड 4 में देखेंगे 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो 5 अंकीय प्रश्न होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं अभी फिलहाल में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही बताने वाला हूँ, डील करने वाला हूँ। उसके बाद में आपको सब्जेक्टिव में बना करके मैं देने का मैं प्रयास करूंगा मेरे बच्चों। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बीच में वीडियो को स्किप ना करें, ताकि आप कुछ पढ़कर यहाँ समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आप प्रश्न देखेंगे, फटाफट इसका अब जवाब देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों देखेंगे, मेरा पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो बच्चों, जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो बहुत बेहतर तरीका से आप देखे होंगे, बट आपको यहाँ क्वेश्चन और इसका मैं ऑप्शन में बताने वाला हूँ कि इसका आंसर कौन होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन दिया है कोयला का जलना, दूसरा ऑप्शन है वनस्पति पदार्थों का खाद में अपघटन, तीसरा ऑप्शन है श्वसन की प्रक्रिया, और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। तो बच्चों देखेंगे कि पहला का जो आंसर होगा वो डी आंसर सही होगा। डी आंसर सही होगा माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए दूसरा प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस का अंतिम गैस का आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब के लिए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। क्या है, उत्सर्जित गैस का अवशोषण करना, बी है गैसों को नम करना, डी है गैस से नमी को अवशोषित करना, और डी है उत्सर्जित गैस से क्लोरीन आयनों को अवशोषित करना। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे, दूसरा का आंसर हो जाएगा सी। सी हो जाएगा, गैस से नमी को अवशोषित करना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है। पहला ऑप्शन है रासायनिक गुणों में परिवर्तन, दूसरा है CH2 और 14U आणविक द्रव्यमान में अंतर, सी है भौतिक गुणों में कर्मिका, और डी है समान कार्यात्मक समूह। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे, तीसरा का आंसर हो जाएगा आपका, तीसरा का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। ओके मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन है Pb प्लस CuCl2 एरो PbCl2 प्लस Cu। देखेंगे चौथा का जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो दूसरा होगा। चौथा का आंसर होगा बी होगा, ठीक है, केवल दूसरा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे
पांचवा प्रश्न है कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाले हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात है। देखेंगे यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 1:1, 2:1, 4:1, 1:2। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 2:1। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे अगला प्रश्न है। अगला छठा नंबर प्रश्न है कि जलीय घोल समझते हैं जो जल में हम लोग घोल बनाते हैं। ठीक है, बोलता लाल लिटमस घोल, एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। निम्नलिखित में किस घोल को किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तित उलट जाएगा, है ना। बोलता है एक जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उल्टा हो जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा बेकिंग पाउडर, दूसरा है चूना, तीसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड घोल, चौथा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे कि छठा का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर सही होगा, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सातवां नंबर प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा घटक होगा क्या होगा? देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, तीसरा है एसिटिक एसिड, चौथा है सल्फ्यूरिक एसिड। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टार्ट्रिक एसिड। ओके, देखिए आठवां नंबर प्रश्न है कि धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है तन्यता, आघातवर्ध्यता, ध्वनिमय चालकता। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे ए नंबर हो जाएगा। आठवां नंबर इसका प्रश्न जो है बिल्कुल सही होगा, ए नंबर। आठवां नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सही हो जाएगा। ठीक है, ए। देखिए नौवां में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? पहला है यानिक यौगिक नहीं है, पहला है KCl, दूसरा है HCl, तीसरा है CCl4 NaCl। तो देखेंगे पहला ऑप्शन क्या है, 1 और 2 होगा, बी में दूसरा और तीसरा होगा, सी में तीसरा और चौथा होगा, पांचवा में पहला और तीसरा होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? बी होगा। ठीक है, क्या होगा? बी होगा, दूसरा और तीसरा होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। 10वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है? ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनल होगा। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का हो जाएगा बी नंबर होगा, बी नंबर होगा। ठीक है, बी नंबर। देखिए 11वां नंबर प्रश्न है यौगिक CH3CH2 CHO का नाम है क्या है? प्रोपेनल, प्रोपेनॉन, इथेनॉल, इथेनल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला प्रोपेनल। ठीक है, देखिए 12वां नंबर प्रश्न है यहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? कहाँ? आमाशय में, मुख गुहा में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत में, डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, देखिए 13वां नंबर प्रश्न है श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है कहाँ? देखिए श्वास नली और स्वर यंत्र, फेफड़ों के एल्वियोली, सी में है एल्वियोली और गले, डी में है गले और स्वर यंत्र। तो देखेंगे 13वां का होगा क्या? 13वां का राइट जवाब होगा बी, फेफड़ों और एल्वियोली। ठीक है, देखिए 14वां नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है?
मस्तिष्क के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए पहला है मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग पश्च मस्तिष्क है। दूसरा में है श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र का अग्र मस्तिष्क में स्थित है। देखिए तीसरा है लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। चौथा है कि सेरिबेलम शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करती है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कौन होगा। ए में दिया पहला और दूसरा, बी में दिया दूसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, सी में दिया है दूसरा तीसरा, डी में दिया है तीसरा और चौथा दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो 14वां का सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर हो जाएगा। कौन? दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और दूसरा और तीसरा हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 15वां है बेमेल जोड़ी का चयन करें। बेमेल जो जोड़ी नहीं मिलता, ठीक है। देखिए पहला में है एरेडेनालाइन मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि। बी में दिया है टेस्टोस्टेरोन विटसन। तब जानते हैं कि विटसन जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालता है। अंडाशय एस्ट्रोजन निकालता है। थायराइड ग्रंथि जो होता है थायरोक्सिन निकालता है। मतलब पहला का जो ऑप्शन है वो मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। बाकी बी सी डी मेल खा रहा है, पहला का ऑप्शन मेल नहीं खा रहा है, तो आंसर कौन होगा? ए होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे 16वां नंबर प्रश्न है क्या एक फूल में नर और मादा युग्मक उत्पन्न करने वाला भाग है? बोलता है कि एक फूल में नर और मादा युग्मक जो है उत्पन्न करने वाला भाग है। क्या उत्पन्न करने वाला भाग है मेरे प्यारे बच्चों? देखेंगे क्या पहला में दिया है पुंकेसर और परागकोश, दूसरा में तंतु और वर्तिकार्ग, तीसरा में परागकोश और अंडाशय, चौथा में है डी में है पुंकेसर और वर्तिका। तो देखेंगे 16 का सही जवाब हो जाएगा सी। सी सही जवाब होगा। 17वां नंबर प्रश्न देखेंगे अमीबा, स्पायरोगैरा और ईस्ट में प्रजनन की समान विशेषता यह है। क्या है? देखिए बोलता है वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। बी में दिया है कि वे सभी एकोशिकीय हैं। सी में है कि वे केवल लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं और डी में है कि वे सभी बहुकोशिकीय हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 17 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए 18वां नंबर प्रश्न है नीचे दी गई सूची में उस लक्षण को चयन करें जिसे अर्जित नहीं किया जा सकता लेकिन विरासत में नहीं प्राप्त हुई है, ठीक है। तो 18वां नंबर का ऑप्शन जो होता है सी सही होगा, ठीक है, शरीर के आकार के आधार पर, ठीक है। 19वां नंबर प्रश्न है प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया था। यानी कि प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का चयन सिद्धांत दिया था, जिसका सही जवाब हो जाएगा बी डार्विन दिया था, ठीक है। कौन दिया था? डार्विन, बी इसका सही जवाब है। देखिए 20वां नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा 20 का जो होता है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। 21वां नंबर प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में किसमें अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होता है, ठीक है। तो 21वां नंबर का ऑप्शन जो होता है डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 22वां नंबर प्रश्न देखेंगे एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इस दोष को निम्न क्षमता के लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। देखिए 23 नंबर प्रश्न है प्रकाश के निम्नलिखित में से कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है ना। तो 23 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधक का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो देखिए 24वां का ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, 1/25 ओम, ठीक है। देखिए 25वां नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोधकता नहीं बदलती है यदि प्रतिरोधकता नहीं बदलती है यदि क्या है सी प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए। देखिए 26वां नंबर प्रश्न है गलत कथन चुने।
गलत कथन चुने, इसमें से कौन सा गलत कथन है, गलत है वो चुनना है। तो डी नंबर जो ऑप्शन इसका गलत कथन है। ठीक है, भारत में ऐसी, देख रहे हैं ना, डी ऑप्शन इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों 27वां नंबर प्रश्न है कि घरेलू उपकरणों में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। तो कौन सा सबसे सुरक्षा विधि देखेंगे, बी नंबर, फ्यूज का उपयोग करना, बी नंबर। ठीक है, फ्यूज का उपयोग करने से हम ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से हम बचा सकते हैं। 28वां नंबर प्रश्न है कि जल विद्युत संयंत्र है, क्या है वो देखेंगे, क्या है, ए ऑप्शन सही होगा। जल विद्युत संयंत्र है, संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए 29वां नंबर प्रश्न मेरे मेरे प्यारे बच्चों, 29वां नंबर प्रश्न देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्या है कि वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिक में हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो 29वां नंबर का मेरा प्रश्न होगा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 30वां नंबर प्रश्न देखेंगे, चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश है। तो क्या है, ए ऑप्शन सही होगा, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। तो बच्चों इस प्रकार से हम साइंस का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको मैं उत्तर देने का प्रयास किया हूँ। चलिए बच्चों, यदि हमारे इस देहाती सर यूट्यूब चैनल पर यदि कोई नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी 10 क्लास का मॉडल सेट के बारे में जान सके हैं। सभी को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।